नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निर्मो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो हमारा पूर्व रंग अधिकार हुआ है। 1 से 38 तक की गाथाएं हैं। आप लोगों को ये पता है कि इसकी कौन कौन सी टीकाएं हैं और उसके टीकाकार कौन हैं? जल्दी जल्दी बताइए, देखने की जरूरत नहीं, बोलो फटाफट। टीकाकार अमृताचार्य और एक टीकाकार के जयसेनाचार्य। आत्मज्ञाति और किसने आत्मख्याति लिखी और तात्पर्य वृत्ति किसने लिखी? जयसेनाचार्य। यहाँ जो नमः समय साराय कहा है, वहाँ समय सार से आप क्या समझते हैं? किसको नमस्कार किया है? वेरी गुड। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका होगा फिलअप, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स लिखने की क्या जरूरत है? क्या करोगे लिखने से? क्या पहाड़ तोड़ लोगे आप? हाँ, ठीक है। जिसमें मैं 25 आपको ब्लैंक्स दूंगा, आपको देखो समझ लेना। पेपर मैं नहीं हूँगा, पेपर जब आपका होगा 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, वैसे हो तो जल्दी जाएगा। 25 में से कोई 20 करने हैं, तो 20 का मतलब ये है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उनको काउंट करना। जैसे मैंने ABCDEFGH ऐसे लिखा है, उनको काउंट नहीं करना। जो ब्लैंक्स हैं, टोटल 25 ब्लैंक्स हैं 25 मार्क्स के, उसमें से आपने 20 करने, कोई 20 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट होगा मैचिंग। मैचिंग में आप ना बहुत गड़बड़ करते हैं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ चेक करने में। अब आपका नहीं और कभी होगा, तो आपने क्या करना है, पहली लाइन को तो एज इट इज़ लिखना है, उसके सामने आपने लिखना है ऑप्शन, सही आंसर उसके सामने लिख देना है, ठीक है। और वो आप लिखते हो ना, इधर फर्स्ट सेकंड, इधर उधर पता नहीं क्या क्या, यहाँ भी भर दोगे वहाँ भी, कहीं अलग से नहीं लिखना। फिलअप और ये सब मुझे इसी में चाहिए क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी और मैचिंग भी। अगर आपको कुछ ना आए ना, तो आप ऐसे लाइनें मिला देना, दैट्स ऑल, बात खत्म। या फिर उसके सामने लिख देना ऑप्शन, ठीक है। तीसरा प्रश्न होगा अंतर स्पष्ट करो। अंतर स्पष्ट करें। मैचिंग आपकी होगी आप 10 नंबर की, 15 दूंगा, उसमें से 10 करने होंगे आपको, ठीक है। देखो, सबसे अच्छा तो ये होगा, जैसे मैंने जो फर्स्ट कॉलम दिया है उसी के सामने आप उसके आंसर लिख दो। थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है, छोटा छोटा करके लिख दो, अलग से इसको लिखो, फिर कॉपी में लिखो, ऐसे टाइम कोई वेस्ट नहीं करेगा। और अगर करेगा तो मैं उसमें चेक ही नहीं करूँगा। क्वेश्चन पेपर भी करना है, ये नहीं कि फिर सारे कॉपी में भी कर रहे हो, इसमें भी कर रहे हो, डबल सोच रहे हो कि नंबर मिल जाएंगे। और दूसरा, जब 15 दिए हैं मैंने, उसमें से सिर्फ 10 करने हैं, तो 10 ही करने हैं। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं ऊपर से चेक करता आऊँगा, ऊपर के गलत हुए तो गलत करूँगा, नीचे के चेक ही नहीं करूँगा फालतू वाले, ठीक है। डोंट बी ओवर स्मार्ट। तो 15 दूंगा, 15 में से कोई 10 करने होंगे आपको, ठीक है। पहले मैंने चॉइस नहीं दी थी, फिर मैंने बाद में दे दी चॉइस। मैंने कहा चलो, लेकिन हिल जाओगे आप। जिसने ढंग से पढ़ा होगा ना क्लास में और थोड़ा सा देखा होगा तो वही कर पाएगा। अदरवाइज कोई सोच रहा होगा हवा में, तो ऐसे 0 नंबर आएंगे, मज़ेदार एकदम। मैं कह रहा हूँ, जिसने क्लास में अगर समझा होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा देखा होगा, तो वही कर पाएगा। हाँ। तीसरा होगा हाँ या ना में जवाब दे। अंतर स्पष्ट नहीं पता है। अच्छा, अंतर स्पष्ट में मैं आपको दूंगा 8 दूंगा, 8 में से कोई 5 करने होंगे। 8 में से 5 अंतर स्पष्ट करने होंगे, 2-2 नंबर के होंगे।
बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं करना, आप एक एक पॉइंट में भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। एक एक पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रहना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अंतर स्पष्ट करो, दो दो नंबर के हैं। आपने सिर्फ लाइन खींचनी है, इधर इसका एक पॉइंट, उधर उसका एक पॉइंट, टू द पॉइंट आंसर देना है, ठीक है। हमने लगभग सभी क्लासेस में डिस्कस किया है ना, इसीलिए मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं। फिर आपका एक होगा हाँ या ना वाला, उसमें भी आपको 15 में से 10 करने हैं। इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आपने लिखना है हाँ या ना, ठीक है। अगला प्रश्न होगा कि उनका उत्तर आपको गाथाओं में जो दिए गए उदाहरण हैं उनके द्वारा संक्षेप में लिखना है। जैसे किसी चीज़ के लिए गाथा में उदाहरण दिया गया, जैसे मान लो हमने कहा कि व्यवहार के द्वारा की गई जो स्तुति है वो सच्ची स्तुति नहीं है, क्योंकि कैसे, तो कोई उसका उदाहरण आया कोई, वो अलग है। वो तो ये है कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश कैसे नहीं दिया जा सकता, तो उसमें उदाहरण आया ना, कौन सा उदाहरण आया, नहीं है याद, अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, जहन विसक्कमण जो अणज भाषम बिना दुगाहे दुम। ब्राह्मण और मलेच्छ का बताया नहीं था मैंने, कि जैसे कोई मलेच्छ है, अगर उसे किसी ब्राह्मण ने कहा स्वस्ति तो उसको समझ में नहीं आता, तो उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ता है, मलेच्छ भाषा में समझाना पड़ता है। जैसे कोई तमिल का है, तो अगर आप उसे इंग्लिश में समझाएं, हिंदी में समझाएं, तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। तो तोतले बच्चे को भले तोतली भाषा में समझाना, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है तोतले वो मत जाना। समझ में आया? अब थोड़ा सा रिकॉल करो, रिवाइज करो, आज का टाइम है, कल पेपर है, 6 तारीख का है, नहीं हो सकता। मैं तो आज ही सोच रहा था कि आज शाम को ही हो जाए। एक डेढ़ ब्लूप्रिंट पूरा बता रहा हूँ आपको, इतना स्पष्ट आज तक नहीं बताया, तो आप कौन सा पहले से तैयारी कर रहे थे, आज ही तो करोगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्लास में जो पढ़ाया है ना, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया ना हो और मैंने पेपर में दिया हो, ठीक है, लेकिन आप अटेंटिव रहे होंगे क्लास में तो ही होगी बात। उदाहरण आपको तरीका समझ में आया? ये मैंने दिए 3-3 नंबर के, 4 दूंगा, 4 में से 3 करने होंगे। पेपर में लिखा मिलेगा, वैसे आप इस चीज़ को क्या लिख रहे हो, आप तो ये समझ लो कि इस स्टाइल से भी आएगा पेपर में। हाँ, 3 करने होंगे, 3-3 नंबर के, 9 नंबर के। तो इसमें आप समझ गए, जैसे व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश कैसे नहीं हो सकता, कि जैसे मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार। बस ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा 2-3 लाइन में कर देना, बस 3 नंबर का है, ठीक है। अच्छा, जैसे अब देखो, जीवराज को कैसे जानना चाहिए, बताओ, गाथा पता है आपको कौन सी है? यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रप को जानिए। 17वीं 18वीं गाथा थी ना? नहीं, अब नहीं पूछो, वो तो बता चुका मैं पहले, जब क्लास पढ़ाई थी तभी बताया था मैंने। सुनो कि जैसे कोई पुरुष राजा को जानकर फिर उसका श्रद्धान करता है कि यही राजा है, ये राजा ही है, और इसकी सेवा करने से मेरा दारिद्र्य मिट जाएगा, तो फिर उसकी सेवा करता है। ये हो गया उदाहरण। यही उदाहरण था ना, जैसे कोई पुरुष धन का अर्थी पुरुष, जिसको धन की कामना है, नहीं आ रहा याद? 17वीं 18वीं गाथा थी। सांप का चार मुझे लगता 17वीं 18वीं। अभी तो समय सार की बात कर लो, आपको यहीं का कोट करना है, उदाहरण कहीं से भी नहीं, अपनी मनमर्जी का नहीं। मैंने लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर गाथाओं में दिए गए उदाहरण द्वारा संक्षेप में लिखो। गाथा में उसकी टीका में जो स्पेसिफिक उदाहरण दिया है, तो जीवराज को कैसे जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, कि जैसे कोई धन की जिसको कामना है, वो पुरुष राजा को जाने फिर उसका श्रद्धान करे कि ये राजा ही है और इसकी सेवा करने से मेरा दुख मिटेगा, और फिर उसकी सेवा में प्रवर्तन करे तो उसका दुख मिट जाता है। उसी प्रकार
ये चीज़ आप लिख लो, जैसे 17वीं 18वीं गाथा में आया उदाहरण, 8वीं गाथा में आया उदाहरण, है ना। 3 नंबर का बस थोड़ा सा उदाहरण देकर और जो पूछा है क्वेश्चन में वो जवाब दोगे। अच्छा, फिर जीव रब को क्यों जानना चाहिए? भाई वो तो राजा को तो इसलिए जान रहा था कि धन की कामना थी, लेकिन ये जीवराज को क्यों जान? मोक्ष की कामना हो जिसको, उसको जीव को भी उसी प्रकार पहले जानना चाहिए, फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए, फिर उसका। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, देह गुणों का स्तवन करने से केवली का स्तवन क्यों नहीं होता? रे ग्राम वर्णन करन से भूपाल वर्णन होना, है ना, ऐसे है ना। 27वीं गाथा के आसपास की गाथा है, कोई 28 की होगी। जैसे राजा का वर्णन करना हो, सुन लो, थोड़ा बहुत तो देखोगे भी, पढ़ोगे भी। जैसे गांव का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार देह की स्तुति करने से केवली की स्तुति। मिल रहे हैं उदाहरण आपको गाथाओं में? ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ढूंढ लेना। लिख लो, ये चीज़ें थोड़ी सी लिखने की है, आपको पता। मैं जो रेफरेंस दे रहा हूँ, गाथा नंबर 8 में है उदाहरण, और गाथा नंबर 17 में है, और ये कौन सी है? रे गाँव वर्णन, गाथा 30 में है उदाहरण। एक आपकी थी वो 34 नंबर की गाथा है, 34-35 कि प्रत्याख्यान क्या है? बताओ क्या है प्रत्याख्यान? क्या है? कषाय है। अच्छा, प्रत्याख्यानावरण कषाय, गाथाओं के हिसाब से बताओ ना। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हाँ, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में आया? अच्छा, ज्ञानी प्रभावों का त्याग कैसे करता है? गाथा आई है 35 नंबर की गाथा, देखो बेटा, ये लिख लो आप गाथाएं इस तरह से। मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ तो थोड़ा सा देख पाओगे ना। जो लिखने की चीज़ है वो तो आप लिखते नहीं, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पेपर में लिख के दूंगा 10 में से 4 करें, वो आप लिख रहे हो। लिख लिया आपने गाथा 8, 17, 18, 30 और ये 34-35, इसमें भी आया ना उदाहरण। और देख लेना ऐसी कौन कौन सी गाथा है। उदाहरण क्या उदाहरण दिया वहां पर कि ज्ञानी प्रभावों का त्याग कैसे करता है? देख के भी नहीं बता पा रहे। जैसे नाम का कोई पुरुष है, पर हाँ, वेरी गुड। जैसे लोक में कोई पुरुष, ये परद्रव्य है, ये मेरा नहीं है, ऐसा जानकर उसका त्याग करता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी परद्रव्यों को, परभावों को, ये मेरे नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानकर उनका त्याग करता है। इसलिए वास्तव में ज्ञान में ही त्याग होता है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आ रही है बात समझ? हाँ, टीका में धोबी का एग्जाम्पल दिया तो हमने क्या तो दिया, जैसे कोई पुरुष जगत में भी, गाथा में नहीं है ना, टीका में है। हाँ, गाथा तो ये होगा ना, जैसे कोई लोक में पुरुष किसी परद्रव्य को, तो वहाँ दृष्टांत उसका दे दिया धोबी का। याद है धोबी का कि धोबी के यहाँ से गलती से गलत चद्दर आ गई थी, तो उसने बताया, उसने पहचान किया, अरे ये तो मेरे निशानी नहीं है। तो ऐसा जानकर तुरंत उसका त्याग हो गया ना। ज्ञान में जैसे ही ज्ञान हुआ, अरे तो मेरा नहीं है, भले ही वो कल छोड़े, लेकिन ज्ञान में तो त्याग हो ही गया। याद आ रही है कुछ कुछ? एक्चुअल में बहुत लंबा पीरियड हो गया ना बीच में। होना यही चाहिए कि क्लास हो और साथ में ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन मजबूरी थी आपकी। कोई बात नहीं, घबराना नहीं। आप ये सोचो, सबसे अच्छी बात है कि मैंने चॉइस दे दी थी, पहले नहीं दी थी। पहले मैंने पूरा बनाया था 15-15 नंबर का और 25 नंबर का, लास्ट में फिर मैंने दे दी। मैंने कहा चलो तरस आ गया बच्चों पे, ये कर नहीं पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता दिया था। अच्छा चलो 5 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, है? डिस्क्रिप्टिव टाइप में मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा, कोई 3 नंबर का, कोई 5 नंबर का, कोई 6 नंबर का। मैं एक्सपेक्टेड ये नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा लिखें,
आप आंसर टू द पॉइंट दें। जैसे आप ये बताओगे इस ग्रंथ का अभिधेय क्या है? कौन सी गाथा में था? शुरू में पहली गाथा के बाद ही था भावार्थ। मतलब क्या? बताओ, कॉपी में लिखा है आप लोगों ने, कॉपी देखो अपनी। अभिधेय, संबंध और प्रयोजन क्या है इस ग्रंथ के? आप तो अपनी नोटबुक में लिखा हुआ भी याद नहीं। बाकी जिनकी कॉपी नहीं है उनके क्या 0 नंबर मानूं मैं? अभी तो तैयारी कर लो। अभी आज और कल तो तैयारी कर लो, फिर ले लेंगे, है ना, पेपर के बाद। और मुझे कोई ये नहीं कहेगा ना, किसी को कहेगा कि मेरे को कम नंबर क्यों मिले, इसको ज़्यादा क्यों मिले। ये चीज़ें छोड़ दो, आप बड़े हो गए हो। ठीक है, हाँ जी बताइए, संबंध क्या है? माने इस ग्रंथ में जो शब्द कहे उनके द्वारा किसका स्वरूप कहने योग्य। अभिधेय माने क्या होता है? ये भावार्थ में भी लिखा है पहली गाथा के बाद। आप अगर देखेंगे ग्रंथ में, इस ग्रंथ के अभिधेय, संबंध और प्रयोजन क्या है, तो आप सोचो ये कितने नंबर का क्वेश्चन बन सकता है? 3 का बन सकता है या फिर 6 का भी बन सकता है। अभिधेय 2 नंबर का, संबंध 2 नंबर का, प्रयोजन 2 नंबर का। एक लाइन का है। एक नहीं तो 1.5 लाइन लिख दो, उसको स्पष्ट तो करो। ये तो आपने शॉर्ट पॉइंटर लिख रखा है, ये देखो, निकालो आप गाथा। पेज नंबर 7 पर है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय है। पहले आप इस तरह लिखोगे, अभिधेय माने कहने योग्य। कैसे लिखोगे? अभिधेय कहने योग्य। इस ग्रंथ में शुद्धात्मा का स्वरूप कहने योग्य है, वही इस ग्रंथ का अभिधेय है। और बड़े हो गए आप, 11th क्लास में। 2 नंबर, ये तो अभिधेय हुआ। अब संबंध, अब देखो क्या करें, करना तो ही पड़ेगा। वही चीज मैं 50 में देता, वो 100 में देनी है तो डबल कर दिया। क्यों घबरा रहे हो? और ऐसा थोड़ी होगा कि मैं उसमें कोई पहाड़ लिख दूंगा, 100 क्वेश्चन बना दूंगा। परसों नहीं हो सकता। नहीं जी, कल ही होगा। आज हो सकता है तो आज कह सकते हो आप। अरे अंकल कोई बात नहीं। अच्छा, संबंध क्या है? कि इसमें वाचक वाच्य संबंध है, उसको स्पष्ट करना है। क्या होता है वाचक, क्या होता है वाच्य? वाचक मैंने कहने वाले शब्द वाचक हैं, और जिसका स्वरूप कहा जा रहा है वो वाच्य है। तो यहाँ इस ग्रंथ में जो शब्द हैं उनका और शुद्धात्मा का, क्योंकि कहने लायक क्या है? शुद्धात्मा वाच्य है, और इस ग्रंथ के जो शब्द हैं वो वाचक हैं। जो शब्द है ना इस ग्रंथ के, वो क्या है? वाचक। और शुद्धात्मा का स्वरूप वाच्य है। तो उन शब्दों के द्वारा शुद्धात्मा का स्वरूप कहना है, तो शब्दों में और वो शुद्धात्मा का स्वरूप जो कहना है उनमें वाचक वाच्य संबंध है। बात स्पष्ट समझ में आ रही है? और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन माने होता है उद्देश्य, मोटिव। तो क्या प्रयोजन है इस ग्रंथ का? शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति। हाँ जी, क्या है? शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति। अच्छा, इसमें आया ये स्वसमय किसे कहते हैं? बताओ, स्वसमय किसे कहते हैं? जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है, और जो कर्म प्रदेशों में स्थित है वो उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से आप क्या समझते हैं? एक क्षेत्र से कर्म संबंध और उद्गल कर्म के उदय में जो सामग्री प्राप्त हुई उसी में ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ऐसा अपनत्व मानता है। अच्छा, समय शब्द का निरुक्ति अर्थ बता सकते हैं आप? सम, सुनो ये लिखा हुआ है आपने, सम जमा अय। सम उपसर्ग है और अय ब्रैकेट में लिखेंगे गतौ धातु है। गतौ का अर्थ गमन है, जिसके 2 अर्थ हैं, जानना और परिणमना। क्या है गतौ का अर्थ?
जो एक ही समय में जाने भी और परिणमे भी, वह हमेशा सुनो बेटा ध्यान से, जो एक ही समय में जाने भी और दिखाओ आपको कहाँ है ऐसा लिखा है, पेज नंबर 8 में टीका पे लिखा है समय शब्द का अर्थ। पेज नंबर 8। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है, और अय गतौ धातु है जिसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है। इसलिए एक साथ जानना और परिणमन करना, ये दोनों क्रियाएं जो एकत्व पूर्वक करे वह समय है। समझ में आया? तो ऐसा कौन है जो एक साथ जाने भी और परिणमे भी, यानी जीव नामक पदार्थ, वह समय है। और समय सार क्या है? अब समय से ही तो निकालोगे समय सार। सार, हाँ, सार 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 क्या है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा है वो समय सार है। सार किस लिए लगाया कि मैल से रहित, मल से रहित जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा है, यानी जो शुद्ध आत्मा है वह समय सार है। कारण समय सार, कार्य समय सार कौन कौन है? सिद्ध भगवान कार्य समय सार है। यहाँ नमा समय सारा कहकर शुद्धात्मा को नमस्कार किया, तो प्रगट शुद्धात्मा, कार्य रूप शुद्धात्मा कौन? सिद्ध भगवान। और कारण शुद्धात्मा सभी जीव हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात थी दूसरी गाथा की टीका में, जीव के 7 बोल आए, 7 विशेषण बताए ना जीव के, हमने लिखवाए थे आपको, वो 7 विशेषण याद होने चाहिए आपको। बता दिया, समझ लो आपको एक क्वेश्चन, तो बहुत लंबाना नहीं है, हमने शॉर्ट में ही लिखवाए थे, इतना भी लिखेंगे तो चलेंगे। नहीं जी, वो अलग है, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। याद है? 7 बोल लिखवाए थे बोर्ड पर, लिखे थे। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि हम दे दें 7 बोलों में से कोई 6 बोल लिख दो, अथवा कोई 5 बोल लिख दो। समझ में आया? हाँ जी, ये तो याद हो गए थे ना 7 बोल, उत्पाद व द्रव्य सत्ता सहित है, याद आ गए? नहीं मिल रहा क्या? लिखा हुआ है, 7 बोल लिखे तो हुए हैं। अच्छा, ऐसे ही 14वीं गाथा में भी आए। 14वीं गाथा में कहा शुद्ध न्याय क्या है? शुद्ध न्याय क्या है? वहां जीव के बोल बताए कितने? 5। अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। याद है? उसके लिए मैंने उदाहरण भी लिखवाए थे कि टीका में कौन कौन से उदाहरण से समझाया। अब इसको दोनों नयों से भी समझाया है वहां पर, कि जैसे कमलिनी पत्र अबद्ध स्पष्ट के लिए, कि अगर कमलिनी पत्र को, जल में डूबे हुए कमलिनी पत्र को संयोग की दृष्टि से देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी में डूबा हुआ है। लेकिन उस कमलिनी पत्र के समीप जाकर देखे, उसके स्वभाव के समीप, तो उसने जल को छुआ, क्योंकि आप निकाल के देखो सूखा मिलेगा, वो चिकना पत्ता होता है। उसी प्रकार ये संयोग रूप दशा से जीव को देखें तो ये कर्मों से बंधा हुआ दिखाई देता है। ये तो व्यवहार ऐसे है ना, संयोग की तरफ से देख रहे हैं तो कर्मों से बंधा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब जीव के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं शुद्ध न्याय से, तो कैसा दिखाई देता है? कर्मों से अबद्ध स्पष्ट दिखाई देता है, कर्मों से न बंधा है ना छुआ। ऐसे एक एक विशेषण दिए हैं। जैसे अनन्य, अनन्य माने अन्य, अन्य से रहित, कि अगर संयोग की अपेक्षा देखें तो ये जीव मनुष्य, नारक, त्रियंश, पर्याय रूप, अन्य अन्य रूप दिखाई देता है। लेकिन अगर शुद्ध न्याय से देखें तो कुम्हार के जो बर्तन है, मिट्टी के अलग अलग बर्तन, सकोरा, घड़ा, अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मिट्टी स्वभाव के समीप जाकर देखें तो वो सब एक है, मिट्टी है। उसी प्रकार जीव के स्वभाव के समीप जाकर देखें तो वो कैसा है? वो अन्य अन्य नहीं हुआ, ठीक है, वो एक चैतन्य रूप ही रहता है, इसलिए वो अनन्य है। अनन्य के लिए उदाहरण दिया था हमने मिट्टी के बर्तनों का, ठीक है। इतना इतना ऐसे लिख पाएंगे। अविशेष के लिए किसका दृष्टांत दिया था? स्वर्ण में अनेक गुण हैं,
है ना, फिर भी वो स्वर्ण तो स्वर्ण है, एक अभेद है ना। और क्या था फिर? समुद्र का उदाहरण दिया था। जैसे देखें तो ऊपर से घटता बढ़ता नजर आता है, लेकिन वाकई में देखें तो उसके समीप तो वो स्थिर रहता है, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती समुद्र में। उसी प्रकार जीव का स्वभाव सदा एक जैसा नियत रहता है, स्वभाव के समीप जाकर देखे तो। पांचवा क्या था? असंयुक्त के लिए गर्म जल का उदाहरण दिया। और गर्म जल पे एक क्वेश्चन और था जल को कि रागी होते हुए भी ये रागी नहीं हुआ, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो आप उदाहरण दे सकते हैं ना, उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं इसमें। गर्म होने पर भी गर्म नहीं हुआ, उसी का क्वेश्चन था, आत्मा में राग होने पर भी आत्मा रागी नहीं हुई। अच्छा, आचार्य देव के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने कहा था ना, मैं अपने निज वैभव से दर्शाऊंगा आत्मा को, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। कैसे आत्मा को दिखाएंगे? एकत्व विभक्त। हाँ, 4 पॉइंट थे ना कि उनके निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, जिनागम का सेवन। दूसरा क्या है? युक्ति का। युक्ति किसे कहते हैं? लिखवाया था मैंने। हाँ, नए और प्रमाण को युक्ति कहते हैं। और बताओ तीसरा क्या था? पर अपर गुरुओं का उपदेश। और चौथा स्वसंवेदन से आचार्य देव के निज वैभव का जन्म हुआ है। अच्छा, एक हमने बताया था कि व्यवहार नए के 3 बिंदु बताए थे हमने। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, लिखा हुआ है। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, व्यवहार परमार्थ का और ये अन्यत्र भटकने से लिखे हुए बेटा। 3 पॉइंट व्यवहार नए के। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है ये आप स्पेशल लिख लो। अच्छा, आपको गाथा लिख के उत्तर देना है। एक प्रश्न ऐसा भी है, हाँ गाथा लिखनी है। जैसे मैं किस तरह से पूछ सकता हूँ, ये किस तरह से पूछ सकता हूँ, यह आत्मा कब तक अज्ञानी रहेगा, गाथा के द्वारा स्पष्ट करना। अच्छा जी, गाथा से गाथा में बताओ ना। अरे इम्पोर्टेंट गाथा थी, मैंने आपको बताया था। 19 नंबर की गाथा लिख लो, गाथा नंबर 19। कम में नो कम मम्मिया, कि मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी। ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। 19 नंबर की गाथा लिखनी है और फिर उसके द्वारा सिद्ध करना है कि कब तक रहेगा, जब तक ये कर्म और नो कर्म में ये मैं हूँ ये मेरे हैं उसमें अपना तो बुद्धि रखेगा, तब तक ये अज्ञानी रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक गाथा थी इम्पोर्टेंट कि ज्ञानी आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसे होता है, कैसा होता है। गाथा 38 है। अहम एक को खलु शुद्धो, है ना। आ रही है बात समझ में आपको? मतलब रिवीजन करने का एक वो मिल रहा है कि किस पैटर्न पे आप तैयारी करेंगे। ये होता है ब्लूप्रिंट। ये नहीं कि ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर का, ये बेवकूफ़ी है, इसमें कोई फायदा नहीं है। वो तो आपको पेपर में लिखा ही मिलेगा, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको थोड़ी तैयारी करनी है। आपको तैयारी कंटेंट आपको देखना चाहिए कि क्या कंटेंट हो सकता है, बस वो। गाथा वाला 5-5 नंबर नहीं, गाथा वाला 7 नंबर का। आप प्राकृत की गाथा लिखेंगे, फिर उसके द्वारा स्पष्ट करेंगे उस बात को। बस ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 4-5 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये छोड़ने पे नहीं चल पाएगा। अब सारी चीज नहीं, एक 7 नंबर का एक होगा। ऐसे 7-7 है कि 7 नंबर का तो पेपर ही क्या बचेगा फिर। ने कहा था कि आपके जो क्वेश्चन है कुछ 3 नंबर का हो सकता है, कुछ 4 के, कुछ 5 के, कुछ 6 के, आप कुछ 7। हाँ, ऐसा ये समझदार है। हाँ, मेरे पास डायरेक्ट गेमिंग सब। अच्छा, जैसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसमें कि
व्यवहार और निश्चय के प्रकरण आए हैं इसमें कई गाथाओं में, है ना। थोड़ा सा उसको एक बार देख लेना। अगर मैं पूछूं व्यवहार ने झूठा है तो आपका क्या कहना है? यस, झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि झूठ तो उसे कहते हैं जिसके बोलने पर पाप लगे। वो तो उपचार निरूपण करता है, संयोग की तरफ से किसी प्रयोजनवश कथन करता है। अच्छा, जैसे आप ये बताओ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसमें जहाँ उन्होंने स्तुति की बात की, निश्चय स्तुति की, क्योंकि उन्होंने पहले सिद्ध किया कि देह और आत्मा एक है कि नहीं। तो आपका क्या कहना है उसमें? व्यवहार से एक है। हाँ, व्यवहार से एक है, क्योंकि व्यवहार ने संयोग को देखता है, वो प्रयोजनवश, उसका भी कोई अपना प्रयोजन है, ठीक है, व्यवहार के लिए। और परमार्थ से देखें तो देह और चेतन एक नहीं होते, इस अपेक्षा अलग अलग है। इसीलिए कोई पूछे क्या देह की स्तुति से केवली की स्तुति हो जाती है? कि हाँ, हो जाती है, व्यवहार में से हो जाती है, लेकिन परमार्थ से नहीं होती। तो परमार्थ से स्तुति कैसे करोगे केवली की? सुनो जरा, केवली के गुणों के द्वारा उनकी स्तुति करना, वो केवली की निश्चय स्तुति है। तो निश्चय स्तुति कितने प्रकार की बताई हमने यहाँ पर? 31, 32, 33 नंबर की गाथा आई, केवली भगवान की निश्चय स्तुति। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें, 10 नंबर का। 10 नंबर का? यस। केवली की निश्चय स्तुति, उसमें आप कैसे लिखोगे? पहले आप बताओगे कि केवली की निश्चय स्तुति क्या है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा व्यवहार स्तुति भी बता दोगे। व्यवहार स्तुति के बारे में, हाँ, शरीर आदि के गुणों से, समवशरण आदि से, भगवान अपने देह की तेज की कांति से 10 दिशाओं को धो देते हैं, ये कौन सी स्तुति है? व्यवहार। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि देह उनका गुण नहीं है। तो फिर निश्चय स्तुति क्या होगी? लिखने का तरीका समझ लो बेटा, कि केवली भगवान के जो गुण हैं, आत्मा के जो गुण हैं, उनके द्वारा उनका जो गुणगान करें, वो उनकी निश्चय स्तुति होगी। जैसे नंबर 1, 31वीं गाथा में क्या कहा कि हे भगवान, आपने इंद्रियों को जीता है, इसलिए आप जितेंद्रिय जिन हो गए हो। ये भगवान की निश्चय स्तुति है, ठीक है ना। ये उनका गुण है कि उन्होंने इंद्रियों को जीता, जितेंद्रिय हो गए। कैसे जीता? ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार करके। ये लिखना पड़ेगा आपको 10 नंबर में। बात समझ में आ गई? तो ये जितेंद्रिय पना तो उन्हें चौथे गुण स्थान में ही प्राप्त हो गया था, तो एक देश जिन हो गए थे वहां पर, सही है। फिर अब उनकी ऐसे स्तुति करना कि हे भगवान, आपने भाव्य भावक संकर दोष का परिहार करके आप जित मोह जिन हो गए, आपने मोह को जीत लिया। तो ये दूसरे प्रकार से उनकी स्तुति की। तो मोह को जीतना उपशांत मोह गुण स्थान में हो गया, 11वें गुण स्थान में। यानी भगवान पहले जितेंद्रिय जिन हुए। हे भगवान, आपने पहले इंद्रियों से भेद विज्ञान किया। इंद्रिया 3 तरह की, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। उनसे आत्मा को ज्ञान स्वभाव से भिन्न जाना। गाथा में है ना ये बात। तो इस प्रकार आप जितेंद्रिय जिन हो गए, चौथे गुण स्थान प्राप्त किया आपने। हे भगवान, फिर उसके बाद आपने मोह को जीत लिया, माने आप उपशांत मोह गुण स्थान को प्राप्त हो गए, भाव्य भावक संकर दोष का अभाव करके। भाव्य कौन था, भावक कौन था? मोह कर्म का उदय भावक है, और मोह कर्म के उदय में आत्मा जो मोह रूप परिणमित होता था वो भाव्य है। तो भाव्य भावक संकर दोष का परिहार किया और आपने मोह को जीता। तो अभी उन्होंने मोह को जीता, ये उनका पुरुषार्थ है, ये उनकी महिमा है। और फिर आपने भाव्य भावक का अभाव कर दिया। तीसरी क्या है? क्षीण मोह, है ना, क्षीण मोह जिन, यानी अब आपने उस मोह को अत्यंत जड़ मूल से उसका क्षय कर दिया, यानी 12वें गुण स्थान को प्राप्त हो गए। तभी तो 13वां गुण स्थान आया आपको। तो इसमें उनकी प्रक्रिया भी बता दी कि आपने किस विधि की ने कर्म चक्षुर, आपने कैसे इस पद को पाया, और हम भी इस तरह उस पद को पा सकते हैं। तो इसमें आपका दिमाग चाहिए। अब आप कितना अच्छा उसमें लिख सकते हैं, मुझे बहुत बड़ा नहीं चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा लिखेगा फ़ायदा कुछ नहीं, फालतू बातें लिखता है फिर जो ज़्यादा लिखता है।
जो कम लिखेगा वो सार गर्भित लिखे, कम लिखो, जो पूछा जा रहा है टू द पॉइंट लिखो, ठीक है। मैं ऐसे गिट नाप नाप के नंबर नहीं देता। हमारे एक मास्टर थे 6ठी क्लास में अंग्रेजी के, वो क्या करते थे, ऐसे पेजों पे गिट नाप नाप के नंबर देते थे, ठीक है, कितने पेज भरे उसके हिसाब से नंबर। कॉलेजों में भी ऐसे ही होता है कि जितनी शीट भर दी उसके हिसाब से नंबर दे दिया। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो बात पूछी जा रही है सार गर्भित कम शब्दों में मात्राओं को ठीक रखते हुए। आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो स्वीकार नहीं होगा कि आप मात्राएं गलत करें। ये 5वीं का बच्चा करेगा तो फिर भी एक बार को एक्सेप्टेड है। तो ऐसे तो आपको पूरा पेपर ही बता दिया मैंने। पेपर दे दूं फिर इसी को तैयार कर लो, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, तो घबराना चालू हुआ एक्चुअली, डर लग रहा है। नहीं डर नहीं अंकल लग अंदर डरा दिया। रहा। ये जो पॉइंट्स बताए हैं, ये जो पॉइंट्स बताए हैं आपको सिर्फ एक बार देखने तो हैं। लिखने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ पूरा, किस तरह आप लिखेंगे पूरा तो मैंने बता दिया कैसे लिखा जाएगा। आगे समझ में। निश्चय स्तुति के पहले आप बताएंगे स्तुति क्या कहते हैं, कि गुणों के प्रति जो बहुमान है अथवा उनका कहना, उनके गुणों को कहना, वो स्तुति है। स्तुति 2 प्रकार की कही गई है। जो उनके अपने गुण हैं उनके द्वारा उनकी स्तुति करना वो निश्चय स्तुति है, और जो उनके संयोग में शरीर है, समोशरण है, उसके द्वारा उनकी स्तुति करना ये व्यवहार स्तुति है। केवली भगवान की निश्चय स्तुति गाथा 31, 32, 33 के माध्यम से बताई गई है। पहले प्रकार की निश्चय स्तुति, फिर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, फिर दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति, तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति। इधर उधर का नहीं भरना आपने, अपना ज्ञान वहाँ उस। कई लोग ऐसे लिखते थे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी ऐसा कहा है, 6 डाला में भी ऐसा कहा है, ये नहीं चाहिए। आप बिल्कुल कन्फाइन रहेंगे समय सार जी। कई लोग सोचते हैं ना कि भाई इससे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, मैं निबंध देता तब आप ऐसा कह सकते थे। मैंने निबंध नहीं दिया। अच्छा 7 गोल आपको बता दिए। 7 गोलों में ज़्यादा खुलासा नहीं चाहिए, वो वैसे ही लिख देना, वो भी 10 नंबर का। अच्छा, गाथा 14 के माध्यम से जीव के 5 बोलों द्वारा शुद्ध न्याय क्या है। शुद्ध न्याय क्या है कि अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त ऐसे आत्मा को देखना, वो शुद्ध न्याय है, ठीक है। शुद्ध न्याय क्या है, ऐसे अबद्ध, स्पष्ट, ऐसे आत्मा की अनुभूति, ऐसे आत्मा को देखना, वो शुद्ध न्याय है। तो उदाहरण पूछें तो उदाहरण बता दोगे आप अबद्ध, स्पष्ट आदि के। दूसरा बताओ जिन शासन की अनुभूति क्या है। ऐसे अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, विशेष, असंयुक्त आत्मा की अनुभूति, वही जिन शासन की, यानी अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, विशेष, असंयुक्त आत्मा को देखना, वही जिन शासन को देखना है ना। अगली गाथा 15वें नंबर की गाथा में यही लिखा है। उपदेश को जिन शासन, हाँ, तो पूरे वो उसका ही तो वो जिन शासन का देखना है। भगवान के उपदेश को देख लिया, जिसने ऐसे आत्मा शुद्धात्मा को देख लिया, क्योंकि जिन शासन का सार तो यही है ना कि शुद्धात्मा का अनुभव करो, और जिसने ऐसे आत्मा का अनुभव किया उसने जिनागम का सार देख लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ प्रत्यगात्मनः क्या है। 3 बोलों के द्वारा बताया था मैंने। जो से होने वाले अपने विकारों, जेल पेन है, जेल पेन। 3 बोल थे ना उसमें, क्या थे। 3 नहीं, आपने उसका अर्थ लिख पाया। हाँ बताओ क्या है। जो पृथक आत्मा है, पृथक आत्मना। प्रत्येक आत्मना माने पृथक आत्मना। हमने क्या बताया था, परद्रव्य से भिन्न एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, परद्रव्य के परद्रव्य के भावों से भिन्न। तीसरा परद्रव्य के निमित्त से अपने में होने वाले विकारों से कथनचित भिन्न। हाँ, परद्रव्य के निमित्त से अपने में होने वाले विकारी भावों से कथनचित। 3 पॉइंट हो गए ना। कितने नंबर का देना चाहिए क्वेश्चन। 3 नंबर। चलिए 3 नंबर का होगा। समझ गए प्रत्यगात्मना।
क्या फेल होगे? पूरा तो पेपर बता रहा हूँ आपको। अब अगर बताने के बाद भी होगे, कोई नहीं, गाथा ज्यादा थोड़ी कह रहा हूँ मैं आपसे। दो ही तो गाथा कही है आपको, गाथा तो दो ही बताई है मैंने आपको। अरे वो तो उदाहरण बताने, गाथा थोड़ी लिखनी है उसमें। 14 नंबर की और 38 नंबर की बताइए अभी। नहीं, गाथा मैंने 34 नंबर 19 और 38, 19 दूनी 38 होता है ना। दो ही गाथा तो लिखने को आएंगे, 19 और 38। बाकी गाथाएं नहीं दूंगा लिखने को। यही तो हाँ ठीक है, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा ख्याल में तो होना चाहिए ना गाथाओं का अर्थ, तभी तो आप कुछ लिख पाएंगे। एक तो आपने आज क्या करना है कि 1 से 38 तक गाथाओं का थोड़ा सा अनुवाद देख लेना है बस, कि किस गाथा में क्या कह रहे हैं, टू द पॉइंट। ठीक है, फिर अपनी कॉपी देख लो अच्छे से, फिर ये जो अभी आप लिख रहे हो इनको रिवाइज कर लो, हो गया आपके बल्ले बल्ले। एक क्वेश्चन बता रहा था कि ये कौन सी गाथा में आया था कि जीव रागी होने पर भी रागी नहीं हुआ। 6ठी 7वीं गाथा की बात थी, प्रमत्ता प्रमत्त वाली में, है ना? बताया था हमने, देखो लिखा है। हाँ, छठी गाथा में, छठी गाथा में नहीं होता। कोई नहीं, मैं तो दे रहूँगा, लिख लो इस बात पे लगा। पहले से ही निकल रही थी जब मैंने ली थी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करने के बाद। ये कौन सी गाथा के आधार से लिया था हमने? छठी, क्योंकि उसमें ऐसी कुछ लाइनें आई थी। और आप प्रमत्त को क्या कहा था वहाँ पर? आपने तो जैसे आचार्य की टीका के हिसाब से बताया तात्पर्य व्यक्ति की अप्रमत्त को शुभ का, प्रमत्त को अशुभ। हाँ हाँ, ये भी है। और शुद्ध किस लिए कहा गया? शुद्ध किस लिए कहा गया? पर द्रव्य से भिन्न रहता है ना, हाँ, अत्यंत पृथक रहता है, इसलिए शुद्ध कहा था टीका में। और ये जो हमारा पॉइंट आया था ना, कौन सी गाथा चल रही थी जब, कि राग होने पर भी आत्मा रागी नहीं हुआ। क्योंकि जो राग है ना वो उसका स्वभाव नहीं है, तो उसको हाँ, मिटाया जा सकता है। वेरी गुड। जैसे जल के उदाहरण से, जल गर्म होने पर भी गर्म नहीं हो गया। हाँ, क्योंकि स्वभाव गर्म वो ठंडा हो सकता है। इसका मतलब कोई पी ना जाए, ये भी ध्यान रखना है। सोने की अंगूठी वाला, क्या? जो नाली में गिर जाती है। हाँ, जैसे सोने की अंगूठी नाली में गिर गई। तो इसमें एक लाइन आई थी, कषाय रूप होने पर भी उनके स्वभाव रूप नहीं होता। गाथा 6 के आधार से देखो, ये जो था ना, तो शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। टीका में एक लाइन थी, शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। तो ये आपको गाथा 6 के हिसाब से स्पष्ट करना होगा। संडे है, अंकल 8 प्लेट, अंकल प्लीज, अंकल प्लीज।
बेटा घबराओ मत। कुछ भी नहीं पढ़ा कल अभी नया टॉपिक है। हाँ कोई नहीं, 10 नंबर वाले में मैंने आपको 4 चॉइस दे दी। फिर भी 4 चॉइस दे रहा हूँ, 4 में से एक करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब और थोड़ा बताता हूँ। गुण और धर्म में अंतर बताओ जल्दी जल्दी। गुण और धर्म में अंतर बताओ। गुण अकेले होते हैं, धर्म युगल होते हैं। जैसे अस्तित्व वस्तु ये गुण है, और अस्तित्व स्वसमय और परसमय में अंतर ये भी लिखा। ये तो बता दोगे। चलो सीधे वो स्वसमय है, यानी जो ज्ञानी है वो स्वसमय है। निश्चय और व्यवहार में अंतर। हाँ कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट बना सकते हो कि सम्यक दृष्टि है वो स्वसमय है, मिथ्या दृष्टि परसमय है। एक और बनवा दो, 3 हो जाएगा। नहीं क्या करना, 2 नंबर के एक पॉइंट लिखना है बस। निश्चय और व्यवहार में अंतर बताओ। निश्चय सत्यार्थ होता है, भूतार्थ होता है, व्यवहार अभूतार्थ होता है, असत्यार्थ होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। वो ऐसे है कि मुख्य गुण होता है। आप सिर्फ बताओगे यह यथार्थ निरूपण करता है, वो उपचार निरूपण करता है। भेद और उपचार का, भेद और उपचार का सुनो क्या हो रहा है। तो लिख लेना ना बेटा, 2 मिनट में लिख लेंगे, लिख ले। हाँ देखो, निश्चय ने अभेद और अनुपचार का निरूपण करता है, यानी यथार्थ निरूपण करता है। अभेद अनुपचार का यानी यथार्थ निरूपण करता है वो निश्चय है। जो भेद और उपचार का निरूपण करता है वो व्यवहार है। ठीक है, इसमें संयोग से स्तुति की जाती है, देह की स्तुति की जाती है, वो व्यवहार में एग्जाम्पल हो गया ना, वो एग्जाम्पल हो गया। अच्छा देखो, और आप ये लिख सकते हो निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय उसका प्रतिपादक है। इसी प्रकार निषेध्य निषेधक पूछें तो व्यवहार निषेध्य है और निश्चय निषेधक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कौन निषेधक है कौन क्या है। अच्छा, निश्चय श्रुत केवली क्या है और व्यवहार श्रुत केवली क्या है, गाथा 9-10 के आधार से बताना पड़ेगा। ये जो शुद्ध आत्मा को जानते हैं वो निश्चय से श्रुत केवली है, और जो समस्त श्रुत ज्ञान को जानते हैं, जो समस्त श्रुत ज्ञान को जानते हैं वो केवली है। अच्छा, केवली और श्रुत केवली में अंतर बता दोगे? कि केवल ज्ञान सहित अनंत परमात्मा वो तो केवली हैं, लेकिन जिनको केवल ज्ञान तो नहीं है लेकिन समस्त श्रुत ज्ञान के धारक हैं, ऐसे मुनिराज, वो 6-7वें गुण स्थानवर्ती होते हैं मुख्य बने, तो वो श्रुत केवली हैं। ठीक है, जो अपने श्रुत ज्ञान समस्त श्रुत ज्ञान को जानते हैं, द्वादशांग के पाठी हैं, ऐसे गणधर आदि, वो श्रुत केवली है। इतना ही बहुत है। उपपत्ति और उत्पत्ति में क्या अंतर है? उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न करना, उत्पन्न करना वो तो होती है उत्पत्ति, और उपपत्ति के बनाया नहीं सिर्फ उसको सिद्ध करना वो उपपत्ति है। जैसे भगवान ने वस्तु के स्वरूप की उत्पत्ति नहीं की, उसकी सिद्धि की है, और हमें भी वस्तु के स्वभाव की उत्पत्ति नहीं करनी, उसकी सिद्धि करनी है। इसका रेफरेंस कहाँ आया? 17वीं 18वीं गाथा की टीका में अन्यथा अनुपत्ति है, दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा ही इसकी इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति में अंतर बता दोगे अब तो? कि देह आदि के माध्यम से की गई स्तुति संयोग से की गई स्तुति होने से व्यवहार स्तुति। ज्ञानी और अज्ञानी में डिफरेंस, अरे कितना आसान है, इसमें समय सार में तो सीखा यही है। देखो, सबसे पहला तो जो वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानता है वो ज्ञानी है, जो वस्तु के स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता, यथार्थ नहीं मानता, वो अज्ञानी है। अगर और दूसरी बात कहना चाहो, जो कर्म नो कर्म में ही मैं हुई मेरा है ऐसा मानता है, और जो उनको भिन्न जानता है, जो अपने आत्मा को, ठीक है, इन सबसे भिन्न प्रत्यक्ष, गोपाल वाला भी है ना, वो उसकी टीका में आया था 17वीं 18वीं का। सबको सदाकाल अनुभव में आने पर भी ऐसा श्रद्धानुदित न होने से, क्योंकि बिना ज्ञान के
किया गया श्रद्धान गधे के सिंह के समान है, इसलिए उसको उसका आचरण भी नहीं होता। वो टीका की बात है, ज़्यादा नहीं जाना। वो तो देखो समझाना मेरा ज़रूरी था, लेकिन पेपर में हम उतनी चीज़ें नहीं दे सकते। तो सिर्फ एक आपकी रिवीजन हो जाए इसलिए पेपर होता है। असली तो टेस्ट आपका हो चुका, जो आपने पढ़ाई की वो आपको मिल चुका, जितना आपने ग्रहण किया होगा। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, इस बहाने आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, आपका थोड़ा सा जो आपने याद किया था, पढ़ा था, रिकॉग्नाइज वापस हो जाएगा। तो कक्षा में तो बहुत गहराई के विषय चले थे, वो सब तो इसमें नहीं पूछेंगे। चलिए और थोड़ी थोड़ी बातें पूछ लें आपसे, छोटी मोटी। ज्ञानी ज्ञानी और सारी गाथाएं तो वही हैं भाई। जो परद्रव्य से भिन्न पृथक आत्मा को अपना स्वरूप मानता है। कितने सारे पॉइंट हैं, इतने सारे पॉइंट थोड़ी देने, 2 ही नंबर का तो है। चलिए अब फास्ट ट्रैक पे चलता हूँ, फटाफट पूछूंगा। अब लिखना किसी को नहीं है, पेन रख दो अपने, पूछता हूँ फटाफट बताएं। देख के तो बता सकते हैं, देख के तो बता सकते हैं सर। अब देखना वेखना कुछ नहीं, आप बस सुनते जाओ। अच्छा बताओ जल्दी, मोक्ष की कामना वाले पुरुष को डैश नृप को जानना चाहिए। रॉन्ग। मोक्ष की कामना वाले पुरुष को डैश नृप को जानना चाहिए। जीव नृप को, नृप माने होता है राजा। नमा समय सारे द्वारा डैश को नमस्कार किया है, शुद्धात्मा को नमस्कार किया। जो आत्मा को अबध स्पृष्ट आदि भावों से देखता है वह समस्त डैश को जानता है। वह समस्त जिन शासन को जानता है, अभी तो बताया था। लिखना किसी ने नहीं है भैया, सुनते जाओ। जो जीव उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह डैश है, पर समय। जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं वह एक डैश भाव है, ज्ञायक भाव। जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है वो, अब कॉपी वॉपी मत देखो, दिमाग में नकल करा रहा हूँ मैं आपको। अब भी अगर कुछ नहीं करोगे तो फिर बेड़ा गर्क है आपको। लिखना किसी को नहीं है बेटा, बंद करो इसको, बंद करो बिल्कुल। अमृत चंद्र आचार्य ने समय सार पर डैश टीका लिखी है। ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है, डैश न्याय कहता है। अच्छा, व्यवहार न्याय, व्यवहारेणु मदिस्सदी। सात्विक गाथा व्यवहार न्याय कहता है ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र और निश्चय न्याय कहते हैं न इति। व्यवहार व निश्चय में डैश व डैश संबंध है। निषेध्य निषेधक, पहले मैंने व्यवहार लिखा है। व्यवहार न्याय डैश है, अभूतार्थ। गाथा है ना मूल। किस न्याय के आश्रय से सम्यक दृष्टि होता है? गाथा नंबर 11 में से बताओ, किस न्याय के आश्रय से सम्यक दृष्टि होता है? शुद्ध न्याय का। ठीक है, शुद्ध न्याय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार न्याय। भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे। तो किस न्याय के आश्रय से सम्यक दृष्टि होता है? शुद्ध न्याय के आश्रय से। डैश ही प्रत्याख्यान है, डैश ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की। बहुत बेवकूफ बच्चे हो तुम लोग तो, अभी भी अपना दिमाग इधर उधर डाइवर्ट करे जा रहे हो। ये नहीं कि सुन लें, एक बार सुन के याद कर लो। डैश व डैश को युक्ति कहते हैं। जो समस्त श्रुत को जानते हैं वे डैश हैं, व्यवहार श्रुत केवली। अरे जो समस्त श्रुत को जानते हैं वो व्यवहार श्रुत केवली है, और जो शुद्धात्मा को जानते हैं वो निश्चय श्रुत केवली है। ये अभी बताया ना था, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली में। जो समस्त श्रुत को जानते हैं वो व्यवहार श्रुत केवली है। व्यवहार के बिना डैश का उपदेश अशक्य है, निश्चय का अथवा परमार्थ का उपदेश। डैश 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 की कथा सर्वश्रुत अनुभूत है। काम भोग बंध की कथा सबको श्रुत अनुभूत। काम और भोग में क्या डिफरेंस है? स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को कहते हैं काम, और बाकी शेष इंद्रियों के विषय को कहते हैं भोग। जीव और देह डैश की अपेक्षा एक हैं, व्यवहार की अपेक्षा। भैया कह रहा हूँ इसको मत देखो,
सुन लो ध्यान से, सुन लोगे तो काम हो जाएगा। भूतार्थ नैसे जाने हुए 7 तत्व डैश हैं। गाथा नंबर 13। भूतार्थ नैसे जाने हुए 7 तत्व सम्यक तो हैं। भूतार्थ नैसे जाने हुए 7 तत्व, मतलब अगर मैं रिवीजन नहीं कराता फिर तो बंटा धार था। अब तो तुम फर्स्ट आ जाओगे सारे के सारे। अब नहीं आओगे तो फिर तो कभी नहीं आओगे। चलो, डैश व डैश को प्राप्त आत्मा लोक में सुंदर है। एकत्व विभक्त आत्मा। एकत्व विभक्त को प्राप्त आत्मा है ना। सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव का लक्षण डैश देखा गया है। मूल गाथाओं में से बनाया मैंने। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण। सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या लक्षण देखा गया है? जो जिसका होता है वो वही होता है। मूल सूत्र लिखवाया था, जो जैसे रबड़ की चप्पल बताया था। अब भी याद नहीं है, अब भी अगर याद नहीं है, जो जिसका होता है वही होता है। अच्छा, अब मिलान तो आप अपने आप कर लेना, ठीक है। मैं पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, नियत, काम, भोग, समय, प्रतिबुद्ध, अप्रतिबुद्ध, ज्ञेय, ज्ञायक, संकर, मलेच्छ, ब्राह्मण, निश्चय, यथार्थ, निरूपण, उपचार, निरूपण। एक कॉलम के बताए। अच्छा, हाँ और ना बोलना है आपने जल्दी जल्दी। ज्ञानी सबको अपना मानता है। क्यों? वेरी गुड, है ना। जो जैसा है उसको वैसा मानता है। प्रतीति का अर्थ ऐसा भी होता है। अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय है। लिखवाया था हमने। हाँ। व्यवहार परमार्थ का विरोधी होने से सर्वथा हेय है। काम भोग की कथा पहले कभी नहीं सुनी? तो हाँ ना बोलना है आपको। हाँ नहीं। काम भोग बंद की कथा पहले कभी नहीं सुनी? हाँ ना बोलो। सिद्ध गति अध्रुव है। ना बोलो ना, ना नहीं। अनेकांत की मूर्ति प्रत्येक आत्मा को दिखाती है। आचार्य अनेक रूप आत्मा का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा लेते हैं। एकत्व विभक्त। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। गाथा 6-7 की टीका। हाँ, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। हाँ। सच्चा आराधक की सच्चा प्रभावक हो सकता है। फिर सही सही कौन बोल रहा है? हाँ और ना बस। अपरम भाव में स्थित जीवों को व्यवहार नय से उपदेश देना योग्य है। गाथा नंबर 12। अपरम भाव में स्थित जीवों को व्यवहार नय के द्वारा उपदेश देना योग्य है। और जो परम भाव में स्थित है उनको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरे जो अपरम भाव में व्यवहार से ज्ञात वो उपदिष्ट है। इसीलिए तो कह रहा हूँ गाथा ही रिवाइज कर लेना एक बार थोड़ी सी। भगवान अपने शरीर की कांति से 10 दिशाओं को धो डालते हैं। ये केवली की निश्चय स्तुति है। आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखे तो आत्मा कर्मों से बंधा दिखाई देता है। अज्ञानी की कर्म नो कर्म में अभेद बुद्धि है। अज्ञानी की, हाँ, अज्ञानी की कर्म नो कर्म में अभेद बुद्धि है। हाँ के ना? अब जिसने गलत किया ना तो पिटाई होगी। जो जिसका होता है वह वही होता है। अच्छा, उदाहरण के लिए व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश कैसे असंभव है? कर लोगे? उदाहरण दोगे गाथा का? ब्राह्मण वाला, मलेच्छ भाषा के बिना। जीवराज को क्यों व कैसे जानना चाहिए? गाथा 17-18 में उदाहरण। देह गुण का स्तवन करने से केवली गुण का स्तवन कैसे नहीं होता? भूपाल गांव का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी पर भावों का त्याग किस प्रकार करता है? जैसे लोक में कोई पुरुष पर द्रव्य को, जैसे धोबी का दृष्टांत। क्या बताऊं? अभी भी देख लूंगा, आप क्या करोगे? क्योंकि कुछ बाहर नहीं है। जो जितनी 38 गाथाएं हैं लगभग सबको कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आप गाथाओं का अर्थ देख लेंगे तो पेपर बढ़िया कर देंगे, ठीक है। बाकी सब चर्चा हुई गई है। बस बढ़िया होगा, आप बेफिक्र रहो, आपको आता है, ऐसा कुछ नहीं है। रिवाइज नहीं किया, मैं संतुष्ट हूँ आपकी क्लास लेके, मुझे मज़ा भी आया।
इधर तो इतनी गहरी बातें करने में, लेकिन देखो ये तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन फ़ायदा बस ये है कि आपका रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। और कुछ पूछ रहे हैं आप लोगों ने? पूरा 1 घंटा हो गया, करेक्ट है। अभी तो कुछ पढ़ी थी तो डाउट। अब पढ़ लोगे ना, आपको मतलब पूरा कोर्स पता लग गया, पूरा ढंग से ब्लू क्या वाइट प्रिंट मिल गया आपको। सही है। अब उदास नहीं होना, हिम्मत करना, मेहनत करना, हो जाओगे, बढ़िया नंबर आएंगे। और नंबर आना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नंबर आने के बाद भी नरक में चला जाए कोई और शिव भूति मुनिराज जैसे मोक्ष चले जाएं तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसको अपना प्रेस्टीज इशू भी नहीं बनाना चाहिए। और उसके द्वारा हमारी सफलता कामयाबी का आकलन नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एवरेज लोग होते हैं ना, बहुत उनकी बुद्धि तेज होती है, और जो नंबर ज़्यादा लाते हैं ना, उनकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, वो सिर्फ नंबर तक सिमट के रह जाते हैं, वो एक ओवरऑल नहीं सोच पाते। तो जितने भी मैंने तो जो देखा, हमारे जितने बड़े मतलब IAS हैं और इस तरह से जो सिलेक्ट होते हैं ना, वो लोग हो पाते हैं जो एवरेज होते हैं। और जो टॉपर होते हैं 99 वाले, वो खाली घूमते रहते हैं। क्यों? क्यों? उनको सिर्फ एक चीज़ आती है, सिर्फ मार्क्स लाना। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ आपकी ऑलराउंड वो सब चीज़ें देखी जाती हैं कि आप कितना गहराई से क्रिएटिव सोच पाते हो। ठीक है, इसलिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है। और मैं इस तरह से कभी आकलन नहीं करता कि जिसके ज़्यादा नंबर आए, बच्चों को भी नहीं कहता कभी कम आए कोई बात नहीं, लेकिन सही चल रही है ना, बुद्धि काम कर रही है, ठीक, मज़ा आ रहा है अगर पढ़ने में तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, आपको आनंद नहीं आ रहा, तो उसका उद्देश्य खाली मार्क लाना नहीं, आपको उसकी अनुभूति कराना है, आपको उसमें आनंद होना है, आपको उसकी रुचि बढ़ना है, तो उसकी सफलता है। ठीक है, मेरी तरफ से सब पास हैं एग्ज़ाम में। मुझे एक चीज़ पूछनी है। अभी भी डाउट ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे धर्म की पढ़ाई भी करते हैं तो उनको लौकिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं, पर ऐसा सबके साथ तो नहीं है। तो एक्सेप्शन तो सब जगह है ना, उसके तीव्र कर्म का उदय है। आप ये सोचो, अब इस धर्म की पढ़ाई में लगा है तो वो 33 नंबर आ पा रहे हैं। अगर धर्म की पढ़ाई में नहीं लगा होता तो भगवान जाने अनपढ़ ही रहता बिल्कुल। कर्म का उदय घट जाता है। ठीक है, वो भी उसके अपने अंदर की भावना के ऊपर है कि उसकी कितनी रुचि है, उसके हिसाब से आपके ज्ञानावर्णी कर्म का विशेष क्षोभम होता है। मेरे तो देखने में आया है, अब ये हमारा भोंदू प्रसाद है छोटा, हमें लगता था कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, गिफ्टी तेज थी, ये नहीं था। लेकिन जब से पढ़ाई वढ़ाई में लगा ना, थोड़ा सा दर धर्म की, तो वहाँ भी एकदम टॉप हो गया एकदम। सारी मैडमें तारीफ़ करती हैं, अच्छा अपनी तारीफ़ सुनने आए हो पेरेंट्स मीटिंग में जब जाते हैं तो कैसे वो, हमें तो समझ में आ रहा है कि इसको पढ़ के इसकी बुद्धि, इसकी सोच खुल गई। क्योंकि धर्म आपको, आपकी सोच को एकदम खुला बनाता है, आपको क्रिएटिव बनाता है। आप कितना सोचते हो गहराई में जाकर, उसका रसास्वादन करते हो, इससे आपके ज्ञानावर्णी का क्षोभम होता है विशेष। तो ऐसे ही है। और अगर फिर भी आपको कम दिख रहा है तो आप ये समझना कि आपके ज्ञानावर्णी का बहुत तीव्र हृदय था, वो भी थोड़ा घट के आ रहा है। अगर यहाँ नहीं लगते तो ना जाने क्या होता है, समझ लेना। समझ में है? इसलिए अपने को डिमोरलाइज नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी। इसी का नाम है स्थितिकरण। पर ये है ना कि पहले जब 8th तक तो अच्छे नंबर आए, पर अब नहीं आ रहे। देखो उसमें क्या है, हाँ, है वो सर्कमस्टांसेस भी होते हैं और बाहर के निमित्त भी होते हैं, और पढ़ाई भी बदल गई। वो पढ़ाई अलग थी, ये पढ़ाई अलग थी, वो स्कूल का लेवल अलग होता था। माने जैसे अपने जो छोटे स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है कि हमें जब प्रमोशन मिलता है, बच्चे लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ हम टॉप कर जाते हैं, मोटिवेशन मिलने की बात है। अब हम बड़े स्कूल में गए, वहाँ हमें उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, तो थोड़ा सा हमारा मन भी मर जाता है, हम पिछड़ जाते हैं। क्लास में भी आप देखो, जिस बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, मोटिवेशन ना मिले, अब कोई दूसरा मोटिवेशन नहीं दे रहा, तो हमें खुद को अपना सेल्फ मोटिवेटेड करना है। ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप देखना, बहुत सक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत ज़्यादा वो हो। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है। तो आप तो अच्छे बच्चे हो, धर्म की पढ़ाई पढ़ते हो, आप तो समझाओगे दुनिया को, आपको क्या समझाना है। ठीक है, आपने स्वयं समझना है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भो।